YouTube channel Maths में मुदिता, and today we will be solving question number 13 and 14 of exercise 13.1 class 11. Evaluate limit x tends to 0 sin ax upon में bx. देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ ज़ीरो अगर पुट कर दूँगी तो वो तो ज़ीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ एक आइडेंटिटी है. देखिए साइन जब भी आएगा ना, अब आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी होंगी. अगर साइन आता है तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है विच इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज़ 1. मतलब कि जब लिमिट एक्स ज़ीरो होती है तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 1 होती है. अब ये जो एक्स है ना, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है. जैसे मान लीजिए ए एक्स हो गया तो नीचे भी ए एक्स होना चाहिए, बी एक्स हो गया तो नीचे भी बी एक्स होना चाहिए, वाई हो गया तो नीचे भी वाई, जेड है तो नीचे भी जेड. तब प्रॉपर्टी इज साइन जेड अपॉन जेड इज़ 1, साइन वाई अपॉन वाई इज़ 1, साइन ए जेड अपॉन ए जेड इज़ 1. मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो हो और यहाँ पे साइन विच जो भी एंगल हो नीचे सेम एंगल होना चाहिए, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है. तो मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ये दिया हुआ है साइन ए एक्स, बट इसके अपॉन में मेरे को कहीं ए एक्स नज़र नहीं आ रहा, राइट. तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे बनाऊंगी जब नीचे ए एक्स नहीं है, यहाँ पे तो बी एक्स लिखा हुआ है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए एक्स अपने आप से भी तो लगा सकते हैं. हमारे को पता है, हम अगर किसी चीज़ से मैं अगर यहाँ ए एक्स डिवाइड करूँगी तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो उसका सही हो जाएगा काम, ठीक है ना. अगर हम कोई चीज़ अपने आप से लेते हैं, देखिए अगर कोई चीज़ अपने आप ऐड कर रहे हो तो आपको माइनस भी उस चीज़ को करना पड़ेगा, ताकि वो, क्योंकि हमने खुद एज्यूम करी है वो चीज़. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके अंदर हमें क्या करना है, मतलब आप ध्यान रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमारी आती हैं तो पहले एक बार आप लिमिट अप्लाई करके देख लीजिए. अदरवाइज़ अगर साइन है ना तो ये फॉर्मूला लगना ही लगना है. ये ध्यान रखना, साइन और टेन का फॉर्मूला होता है सेम. 10x अपॉन एक्स भी 1 ही होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो. ये देखिए साइन ए एक्स, अगर मैं इधर अपॉन में ए एक्स लगा दूँ, मैंने यहाँ डिवाइड किया है तो मुझे इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना ए एक्स से, ताकि ये कट जाए और इस पर कोई फ़र्क भी ना पड़े क्वेश्चन पे. अपॉन में इसके बी एक्स लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज़ लिख लीजिए. अब यहाँ पर जब x टेंड्स टू ज़ीरो था तब ये लिमिट अप्लाई हुई थी ना, तब ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था. तो हम लिखेंगे इफ़ x टेंड्स टू ज़ीरो देन ए एक्स इज़ ऑल्सो टेंड्स टू ज़ीरो. भाई अगर x टेंड्स टू ज़ीरो वैल्यू है तो a कोई भी नंबर भी होता, मान लो यहाँ पर नंबर होता 2, तो 2 इंटू ज़ीरो भी तो ज़ीरो ही होगा ना. तो यहाँ पर हम लिमिट कुछ भी लिख लें, यहाँ पे ए एक्स लिख ले, बी एक्स लिख ले. मैं अकॉर्डिंग टू एंगल लिख रही हूँ. एंगल यहाँ ए एक्स था इसलिए मैंने ए एक्स डाल लिया. लिमिट चेंज करेंगे अब हम नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया आपका लिमिट ए एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. ये हो गया साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स. मैंने ये फॉर्मूले के हिसाब से देखिए इसको बना लिया इधर, ठीक है. ये मैं इनको अलग कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय ए एक्स, और ये वाला जो अपॉन में इसका बी एक्स है इसको मैंने अलग कर दिया बिल्कुल, ठीक. अब क्योंकि अगर मैं यहाँ भी लिमिट पुट करूँगी तो ये अभी भी ज़ीरो बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ अभी लिमिट पुट भी नहीं कर रही हूँ. देखिए इसकी वैल्यू तो आपकी होती है 1, राइट. ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया ए अपॉन में बी, एंड 1 को जब हम ए अपॉन बी से इंटू करेंगे देन योर आंसर विल बी ए अपॉन बी. क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ साइन था तो मैंने इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चेंज कर दिया. देखिए कोई ज़्यादा चेंजेस आए नहीं और हमारा आंसर भी हो गया सॉल्व. 3 के अंदर आपको दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स एंड वेयर ए कॉमा बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पे ये कंडीशन मैं अभी आपको समझाऊंगी कि क्यों नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो दिया है. जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, सेम उसी की तरह हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. बस मुझे क्या याद रखना है कि जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है. तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. ये हो गया देखिए साइन ए एक्स. मुझे यहाँ पे अपॉन में क्या बनाना होगा, इसका एंगल चाहिए तो ए एक्स ही चाहिए होगा. मैं यहाँ पर ए एक्स से डिवाइड कर रही हूँ तो इधर मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, ओके. एंड अपॉन में इसकी क्या हुआ दिया हुआ है, साइन बी एक्स, क्योंकि नीचे भी साइन में ही है तो भाई यहाँ पर भी हम इसका एंगल बना लेते हैं ताकि इसकी भी एक अलग से आइडेंटिटी बन जाए, राइट. मैंने क्या किया, ऊपर भी साइन था तो ऊपर भी फॉर्मूला बना दिया, नीचे साइन था तो नीचे भी फॉर्मूला बना दिया. और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, जिससे डिवाइड करा है उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अगर हम वो चीज़ खुद से ले रहे हैं तो. अब यहाँ पे हम इसकी लिमिट्स चेंज कर लेते हैं कि इफ़ एक्स टेंड्स टू ज़ीरो तो ए एक्स भी क्या होगा, टेंड्स टू ज़ीरो होगा. एंड इफ़ x टेंड्स टू ज़ीरो देन बी एक्स इज़ ऑल्सो टेंड्स टू ज़ीरो. अब यहाँ ये जो दिया था ना, इसका मतलब यहाँ बताती हूँ कैसे है. देखो अगर आप a और b को ज़ीरो ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो a भी ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एक्स ज़ीरो. तब तो ये क्वेश्चन ही क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये फंक्शन. यहाँ पर अगर हम इधर भी ज़ीरो लिख लेते, इधर भी ज़ीरो लिख लेते
आपको पता है इधर अगर मैं ज़ीरो की वैल्यू डालती हूँ, b की जगह पे ज़ीरो डालती हूँ, तो ये साइन ज़ीरो हो जाएगा, x की भी ज़ीरो ही है, साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, देन द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर नंबर हो, a और b जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हों। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे लिमिट्स अब इसकी चेंज करके लिख देती हूँ मैं। लिमिट ऊपर वाले की तो ax हो गई, इसको लिख दिया मैंने साइन ax अपॉन में ax, ठीक है, एंड अपॉन में इस नीचे वाले की लिमिट में bx बना देती हूँ, ये हो जाएगा साइन bx अपॉन में bx, और ये वाली जो टर्म्स हैं ये हम बिल्कुल साइड में कर लेते हैं, ax अपॉन में bx। x x कैंसिल यहाँ पे भी हो जाएगा, ऊपर वाले में भी 1 बन गया, नीचे वाले में भी 1 बन गया, इनटू में a अपॉन b, इसको 1 से इनटू करेंगे, देन योर आंसर विल बी a बाई b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको चेंज करिए, ये बहुत इजी है, लिमिट चैप्टर काफ़ी इजी है, जस्ट आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान देने के ऊपर बात है।